प्लाज्मोडियम का एक पैरासिटिक प्रोटोजोआ है जो कॉज करता है मलेरिया डिसीज, और इसका ट्रांसमिशन क्या होता है फीमेल एनोफेल मॉस्किटो की बाइट की वजह से। इसमें 5 इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ आते हैं जो है पी वाइवेक्स, पी फेल्सीपेरम, पी मलेरिया, पी ओवेल, पी नोलेसी। अब पी का मतलब क्या है? पी का मतलब है प्लाज्मोडियम। अब इसमें 2 होस्ट होते हैं, एक होता है डेफिनेटिव होस्ट, दूसरा होता है इंटरमीडिएट होस्ट। जो डेफिनेटिव होस्ट है उसमें होते हैं हमारा फीमेल एनोफेल मॉस्किटो होती है, और जो इंटरमीडिएट होस्ट होता है उसमें हमारा ह्यूमन्स होता है। अब लाइफ साइकिल भी 2 तरीके से होती है इसकी, सेक्शुअल और एसेक्शुअल। जो एसेक्शुअल साइकिल है वो हमारे ह्यूमन्स में होती है, और जो सेक्शुअल साइकिल है वो हमारे मॉस्किटो में होती है। अब हमारे एसेक्शुअल साइकिल में क्या होता है? ये साइकिल मैंने अलग अलग बनाई है, एसेक्शुअल की और सेक्शुअल की, लेकिन जो भी हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में या हमारी बुक्स में वो हमारी एक साथ बनाई गई है, लेकिन मैंने समझने के लिए ईजिली इन दोनों को अलग कर दिया है। इसको हम शिजुगोने भी बोलते हैं, और इसका जो प्रोडक्ट होता है उसे हम मेरोजॉइड बोलते हैं, और ये हमारी साइकिल लीवर और हमारे आरबीसीज में होती है। तो फर्स्ट क्या होता है, हमारे मॉस्किटो जो होते हैं ना वो हमें बाइट करता है और हमारे अंदर स्पोरोजॉइड इंजेक्ट कर देता है, और जो स्पोरोजॉइड इंजेक्ट किए हैं वो अब हमारे ब्लड स्ट्रीम में ट्रैवल करेंगे और कहाँ जाएंगे? लीवर में। अब लीवर में पहुंचने के बाद हमारे एंटर करेंगे लीवर सेल में। लीवर सेल में क्या होगा? हमारा शिजुगोने होगा, यानी मल्टीपल फ्यूजन होगा और न्यूक्लियर डिवीजन होगा। न्यूक्लियर डिवीजन के होने के बाद क्या बनेगा? मेरोजॉइड। हमने अभी पढ़ा शिजुगोने का प्रोडक्ट मेरोजॉइड होता है, शिजुगोने का प्रोडक्ट मेरोजॉइड बना। अब मेरोजॉइड जो है आरबीसीज में इन्वेड करेगा, और इसमें 3 स्टेजेस में होता है ये। फर्स्ट स्टेज में रिंग स्टेज बनाता है और सिग्नेट रिंग भी बनाता है, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। और फीडिंग स्टेज में हमारा जो ट्रोपोजॉइड है वो हमारे हीमोग्लोबिन को खाने लग जाता है। और जो मल्टीपल स्टेजेस से हम शिजुगोन स्टेज भी बोलते हैं, इसमें जो हमारा मेरोजॉइड है वो न्यूक्लियर डिवीजन करेगा। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हमारे शिजुगोने मैच्योर। जो शिजुगोने स्टेजेस के बाद ये क्या होगा? मैच्योर होगा। मैच्योर में होने के बाद क्या होगा? मेरोजॉइड रिलीज़ होंगे, और क्या कॉज करेंगे? हमें फीवर और चिल्स कॉज करेंगे। और इसके बाद ये साइकिल ऐसी चलती है। अब आती है हमारी सेक्सुअल साइकिल जो हमारे मॉस्किटो में हो रही है। अब सेक्सुअल साइकिल को भी हम इस दूसरे नाम से जानते हैं जो कि हमारा है स्पोरोगोने। अब स्पोरोगोने का भी प्रोडक्ट बनता है जो होता है हमारे स्पोरोजॉइड। जो स्पोरोजॉइड है वो हमारे इन्फेक्टिव स्टेज होते हैं ह्यूमन्स के लिए, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, जो हमारे एसेक्सुअल साइकिल में लास्ट में मेरोजॉइड रिलीज़ हो रहे थे, तो उसमें से कुछ मेरोजॉइड हमारे क्या बनाते हैं? फीमेल और मेल गैमेटोसाइड्स बनाते हैं। और जब मॉस्किटो किसी इन्फेक्टेड पर्सन को काटेगा, इंजेक्ट करेगा, इन्फेक्ट करेगा, तो उसमें से जो फीमेल और मेल गैमेटोसाइड है वो उसके अंदर आ जाएंगे मॉस्किटो के। अब मॉस्किटो के अंदर आने के बाद क्या होगा? गैमेटोजेनेसिस होगा। गैमेटोजेनेसिस यानी जो मेल है वो हमारे क्या फॉर्म करेंगे? 6 to 8 फ्लैजिला लाइक माइक्रोगैमेट्स फॉर्म करेंगे, और जो फीमेल है वो एक सिंगल मैक्रोगैमेट फॉर्म करेगी, और ये हो रहा होगा हमारे मॉस्किटो के स्टमक में। अब इसमें हमारा क्या होगा? जब फीमेल और मेल दोनों के दोनों क्या होगा? दोनों का क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। एक माइक्रोगैमेट फ्यूज़ होगा हमारे दूसरे एक मैक्रोगैमेट से, और क्या बनेगा? हमारा जाइगोट। और इसके बाद हमारा ऊकाइनेट फॉर्मेशन होगी, मतलब जो जाइगोट है वो इलॉन्गेट होगा और मूव करने लग जाएगा। और ऊकाइनेट जो है ना वो हमारे पेनिट्रेट करेगा मॉस्किटो के स्टमक वॉल में। जब मॉस्किटो के स्टमक वॉल में पेनिट्रेट करेगा, अब क्या होगा? oocyst फॉर्मेशन होगी। oocyst फॉर्मेशन के बाद हमारे स्पोरोगोने होगा, यानी जो हमारे oocyst है इसके अंदर मल्टीपल फ्यूजन होगा, और मल्टीपल फ्यूजन होने के बाद ये बस्ट करेगा। बस्ट होने के बाद इसमें से क्या होंगे? स्पोरोजॉइड प्रोड्यूस होंगे। अब ये स्पोरोजॉइड जो प्रोड्यूस हुआ वो रिलीज़ होने शुरू हो जाएंगे। रिलीज़ होने के बाद ये माइग्रेट करेंगे हमारे सलाइवरी ग्लैंड में। कहाँ? किसके? मॉस्किटो के, जहाँ से वो बाइट करता है। और ये ही स्टेज, यानी यही स्पोरोजॉइड की स्टेज हमारे ह्यूमन्स के लिए इन्फेक्टिव स्टेज है। और ये अब बात होती है इसके सिम्टम्स की। इसमें क्या आते हैं? फीवर और चिल्स आती है, हेडेक होते हैं, नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, मसल्स और जॉइंट पेन हो सकते हैं। और इसका लैब डायग्नोसिस कैसे पता लगा सकते हैं हम? इसका माइक्रोस्कोपी से पता लगा सकते हैं। और इसमें एग्जामिनेशन होता है, ब्लड स्मेरिंग होती है थिक और थिन फिल्म से, और ये देखा जाता है माइक्रोस्कोप में डिटेक्ट किया जाता है मलेरिया पैरासाइट को। जो रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो दूसरा है, इसमें क्या होता है? हमारे मलेरिया पैरासाइट की प्रेजेंस को डिटेक्ट किया जाता है। और जो हमारा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है इसमें हमारे मलेरिया पैरासाइट का डीएनए को डिटेक्ट किया जाता है।